अरे ये क्या? भगवान जगन्नाथ किसकी अर्थी को कंधा दे रहे हैं? जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। पुरी के पास एक छोटी सी गांव में दास नाम का एक गरीब भक्त रहता था। समाज उसे अछूत कहता था, इसलिए उसे कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। फिर भी उसकी भक्ति अटूट थी। वो रोज मीलों पैदल चलकर पुरी आता, सिंहद्वार के बाहर खड़ा होकर मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र को देखता, हाथ जोड़कर रोता और कहता, मेरे कालिया ठाकुर, तू यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेना। समय बीता और एक दिन बीमारी से दास की मृत्यु हो गई। उसकी बूढ़ी पत्नी गांव वालों के पास गई, हाथ जोड़कर विनती की कि कोई उसके पति की अर्थी को कंधा दे दे, लेकिन सबने उसे दुत्कार दिया। अछूत की लाश को छूकर हम अपना धर्म अपवित्र नहीं करेंगे। शाम ढल रही थी। निराश होकर वो आकाश की ओर देख रो पड़ी। हे ठाकुर, जिसने जीवन भर तेरा नाम जपा, आज उसके अंतिम सफर में भी कोई नहीं है। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर दो सुंदर नौजवान खड़े थे, एक सांवला, एक गोरा, पीले और नीले रेशमी वस्त्र पहने हुए। उनके अंदर आते ही झोपड़ी में चंदन और फूलों की सुगंध फैल गई। सांवले युवक ने मुस्कुराकर कहा, माई, दास ने हमें बेटा माना था। जब पिता जाता है तो बेटा कंधा देने जरूर आता है। दोनों ने बिना झिझक दास की अर्थी उठाई, शमशान तक ले गए, चिता सजाई और स्वयं अंतिम संस्कार किया। फिर वे अचानक अदृश्य हो गए। अगली सुबह पूरी मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान जगन्नाथ और बलराम की मूर्तियों पर शमशान की राख लगी थी, वस्त्रों पर कालिख थी और उनकी बड़ी गोल आंखें लाल थीं, मानो रात भर रोए हों। मुख्य पुजारी को स्वप्न में भगवान ने कहा, दास मेरा सबसे प्रिय भक्त था। जब दुनिया ने उसे ठुकराया, तब मैं और मेरा भाई उसके बेटे बनकर गए थे। मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं, केवल सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा है। हमारे जगन्नाथ प्रभु ऐसे ही हैं, जो जिस भाव से उनको पूजता है, वो उसी रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। बोलिए भगवान जगन्नाथ प्रभु की जय।